फैक्टर, हाउ टू फाइंड फैक्टर, हमें कैसे फैक्टर फाइंड करनी। फैक्टर का मतलब होता है कि मतलब जो वो संख्या है ना, जैसे गिवन कोई भी संख्या है वो कितने नंबर से डिवाइड है, फैक्टर का मतलब ये है। जैसा फॉर एग्जांपल 6 ले लिया मैंने, अब इस 6 नंबर ही कितने संख्याओं से डिवाइड है, तो हमें पता है 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है और 6 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये 1 2 3 4, तो इसकी जो टोटल फैक्टर आ गई है 4 है, क्योंकि ये 4 से ही डिवाइड है, इससे ज़्यादा किससे भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब यही होता है कि वो कितनी से संख्या डिवाइड है। तो 1 2 3 4 4 आ गई। अब अगर हमें इवन फैक्टर निकालना हो इसके इवन, तो इवन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लो इवन फैक्टर्स में कितने हैं, 2 और 6, मतलब केवल 2 फैक्टर इवन। ओड फैक्टर कितने, ओड भी आप देख लो 1 और 2, 2 ये 1 और 3 ओड है, तो 1 और 3 ओड है, तो ओड फैक्टर कितने हैं, 2। अगर हम सम ऑफ फैक्टर की बात करना, सम ऑफ फैक्टर का मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर है जो संख्या उससे डिवाइड है तो उसका सम करना आपको। जैसे ये संख्या इससे डिवाइड है 1 2 से 3 से 6 से, तो इसका सम कर दो, 6 3 9, 9 और 2 11 1 12, तो यहाँ हमें 12 आ गए, 1 2 3 उनको जोड़ दे तो सम ऑफ फैक्टर। सबसे पहले बात तो क्लियर ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है। सिंपल सा फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो नंबर कितने अदर नंबर से या उससे भी डिवाइड है। सम ऑफ फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी फैक्टर आए हैं उनका सम। तो यहाँ क्लियर हो गया आपको, सीधा सीधा छोटा नंबर। अब यही अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसको कैसे करना है, तो उसको आपको ऐसे नहीं करना, उसमें लगानी आपको ट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये ट्रिक लगा के देख ली, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे करना नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, उससे बड़े नंबर आएंगे, तो छोटे नंबर ले रहे हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर कि हाँ रियलिटी में ऐसा होता है या नहीं होता। तो ये देखा वेरीफाई करने के लिए आप चीज़ें। अब जैसे 6 की हमने 6 नंबर ले लिया यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है 6 नंबर ले लिया, तो अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे जो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाए। तो हमने इसको प्राइम नंबर में तोड़ लिया सबसे पहले 6 को, तो 2 और 3 में तोड़ लिया इसको। सबसे पहले नंबर को अगर आपको मतलब जल्दी से जल्दी टाइम में करना तो यही प्राइम नंबर में ही तोड़ना उस संख्या को। तो प्राइम नंबर 2 और 3 में तोड़ लिया। अब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसका मतलब भी यही है। अगर टोटल फैक्टर निकालने तो जिनकी ये पावर है ना 1, तो इसमें 1 प्लस 1 और कर दो, अपने पास से 2 हो गया, और 3 की पावर भी 1 है तो इसमें 1 प्लस 1 कर दो, 2 हो गया। अब इनकी आपस में गुना कर दो, 2 3 4। देखो हमने यहाँ भी 4 ही फैक्टर 4 ही आए थे, अगर हमने वैसे निकाला था बेसिक से। अगर हम ट्रिक लगा कर देख रहे हैं तो 4 ही आ रहे, इसका मतलब चीज़ें वेरीफाई है, इसका मतलब ये ट्रिक वेरीफाई है कि मतलब सही है। अगर हमें ओड फैक्टर निकालने तो क्या करना, ओड फैक्टर के लिए हमने भी यहाँ 2 ही आए थे हमारे, और यहाँ हम ट्रिक से करेंगे ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर इसमें 3 है, 3 संख्या ओड है, तो इसकी 1 प्लस 1 तो 2 आ गई। इवन निकालना तो जितने भी ओड फैक्टर है ना वो टोटल फैक्टर में से घटा दो। हमेशा जब भी आपको इवन निकालना है तो ओड फैक्टर को आपको घटाना है। अगर आपको ओड फैक्टर निकालना है तो इवन को आपको लेना नहीं है उसमें। ये चीज़ें बेसिक से ध्यान रखना। 2 चीज़ें, अगर आपको ओड फैक्टर निकालना है तो हमेशा आपको इवन फैक्टर को कट कर देना है, इवन नहीं लेना। जो भी इवन है इसको नहीं लेना आपको, और केवल ओड ही लेना है। तो 1 प्लस 1 तो 2 होगी। अगर आपको इवन निकालना है तो आपको माइनस करना है टोटल फैक्टर में से। अब ये चीज़ तो छोटी, तो उसमें 2 है, अगर बड़े संख्या देगा ना तो उसमें आप रिल जाओगे। अगर आपने ओड में माइनस कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए देखना कि ओड को तो केवल आपको इवन कट कर देना, केवल ओड लिखना। लेकिन जब इवन का नंबर आए तो आपको क्या करना, माइनस करना टोटल में से जितने भी ओड फैक्टर हो। ठीक है, अब देखो सम कैसे निकालना। सबसे बड़ी बात सम निकालने की है। जैसे हमने यहाँ वेरीफाई करके दिखाया आपको कि फैक्टर का सम कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 जितने से डिवाइड है उनको सम करना होता है। टोटल नंबर को जोड़ दो, जैसा 12 है 1 2 3 6, 12 आ गए। तो अब इसको ट्रिक से हम कैसे सोल्व करेंगे, तो 2 की पावर 1 प्लस 1, ये तो हमारा पहली स्टैंडर्ड तक ही हम 2 की पावर 1 प्लस 1 ही करते। तो -1/2 -1 गुना में 3 की पावर 1 प्लस 1, एक और जोड़ देता है मतलब पावर, फिर -1 करना आपको, फिर -3 -1। तो अब जो भी इसको सोल्व करके आएगा, जैसे 2 की पावर 2 -1/3 की पावर 3 -1, तो 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4 में से 1 गया 3 बचा, और यहाँ 3 की पावर 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 8 को 2 से भाग दो 4 बचा, तो 4 या 12। इसका मतलब चीज़ें वेरीफाई होगी कि ये ट्रिक से भी, ट्रिक का मतलब कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। जब आप एक बार बेसिक समझ लोगे ना तो ट्रिक भी खुद ही खुद आप जनरेट कर दोगे। तो अब जैसे ये 120 से बड़ा नंबर, तो अब इसको कैसे करना, अब ये बेसिक से नहीं होगा, आप कभी गुना वहाँ एग्जाम में आप लेके बैठ जाओ 1 2 3 4 5 6 करते चले जाओ, फिर फाइंड करो 1 2 अच्छे इतने नंबर। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो जो 2 भी एक प्राइम ही नंबर है, इसलिए हम शुरुआत से तोड़ते हैं 2 और 3 और 5। तो 2 की पावर 3 बार टूटा 120, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 आ गए। हमें टोटल फैक्टर फाइंड करने, तो हमें वही बेसिक फंडा लगाना कि जितने भी इनकी पावर है 1 + 1 1 जोड़ना, गुना 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 1 की पावर में 1 जोड़ देते, जितनी पावर उसमें 1 जोड़ के गुना,
तो 3 है, जैसा 2 की पावर 3, इसमें एक जोड़ो फिर मल्टीपल आपस में तीनों का, तो 2 गुना 2 और गुना 4 कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो इसके 120 के टोटल फैक्टर कितना है, 16। अब इसके ओड फैक्टर निकालने हमें, तो जो ओड फैक्टर निकालने, इवन को कट करो, इवन को कट करो, तो कितना आ गया ओड फैक्टर इसके, 2 अरे 1 अरे 2, 2 1 अरे 2, तो 2 दूनी 4 आ गई इसके ओड फैक्टर। अगर इवन निकालने तो कट नहीं करना आपको ओड को, आपको अगर इवन निकालने हैं तो ओड को कट मत कर देना, टोटल जो फैक्टर आए ना हमारे 16 उसमें से ओड घटा देना, इवन आ जाएंगे। जैसे ये 12 है, अगर आप कट कर दोगे ना तो आप गलती कर दोगे। बस ये चीज़ टेक्निकल चीज़ ध्यान रखनी। अगर आपको फिर सम निकालना होता तो आप कैसे करते, तो आपको अगर सम निकालना होता, जैसा मेथड यहाँ लगाया ना हमने, वही मेथड सेम यहाँ लगाते। मैं आपको जैसा करके दिखा देता हूँ एक बार कि आपको सम कैसे निकालना है, यहाँ छोटे जिसमें करके दिखा देता हूँ। तो जैसे 3 की पावर 1 + 1 करना आपको -1 अपॉन 3 - 1, अगर आपको सम निकालने फैक्टर की, मतलब जिनसे वो डिवाइड है ना उनको जोड़ करके कितना आएगा ऐसे, तो गुना 5 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन 5 - 1 गुना 2 की पावर 3 है तो एक जोड़ के 3 + 1 अपॉन 2 - 1। तो इसमें क्या आ गया, 3 की पावर 2, 3 के में से एक गया, कितने बचे 8, तो 8/3 में से एक गया कि 2 बचा, गुना यहाँ 5 × 5 = 25, क्योंकि 2 पावर 25 हो जाएगी, अगर 1 2 5 5 25 में से एक गया, कितने बचे 24, और यहाँ 6 से डिवाइड कर दोगे आप, फिर गुना, तो यहाँ 3 की पावर 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 5 में से एक गया 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 4 आ गया। तो यहाँ 3 अरे कितना गया 4, 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 और 2 - 1 एक ही हो जाए। अब इनके आपस में गुना कर लो जितने भी नंबर आया, तो 2 चौका 4 आ गया, गुना 6, 4 × 6 आ गया, गुना यहाँ आ गया 16, तो 6 चौक 24 गुना 16 आप गुना कर लेना जितने भी आ जाए। मैं आपको कर देता हूँ 6 24 गुना 16, तो 16 चौका 64, हाजिर लगे 6, 16 दूनी 32 और 6 38, तो इसके कितने फैक्टर आ गए 384। तो आपको ये